पोर्ट्रोनिक्स पावर शटर पावर बैंक 10,000 mAh का ये पावर बैंक है। इस पावर बैंक को आप मैक्ससेफ चार्जिंग पावर बैंक भी बोल सकते हो और वायरलेस चार्जिंग पावर बैंक भी बोल सकते हो। तो इस पावर बैंक में अपने को दो कलर वेरिएंट आते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, विद 1 ईयर वारंटी के साथ मिलता है। इसका जो प्राइस रहने वाला है अपने को 1650 रुपए इसका प्राइस रहने वाला है। इसकी लुक बिल्कुल ही डिफरेंट है। जितने भी आपको मैंने अभी तक पावर बैंक ओपन करके दिखाए हैं शुरू से लेके अभी तक, ये बिल्कुल ही यूनिक है, बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल है इसका पावर बैंक का। अगर आपने अभी तक इस पावर बैंक को परचेस नहीं किया है तो वीडियो को लास्ट तक देखते देखते ये कंफर्म हो जाएगा आपको कि इस पावर बैंक को आपको परचेस करना चाहिए या नहीं, क्योंकि देखो सबकी नीड बिल्कुल अलग अलग होती है। तो आपको वीडियो देखते देखते लास्ट तक ये कंफर्म हो जाएगा कि जो आपकी नीड है, जो आपकी जरूरत है, ये पावर बैंक उस चीज को पूरा करता है या नहीं। अगर पूरा करता है तो आप परचेस करोगे, नहीं पूरा करता तो आपकी मर्जी है। पोर्ट्रोनिक्स पावर बैंक, तो यहाँ पे अपने को चेक कर सकते हो पोर्ट्रोनिक्स की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और पावर शटर इसका मॉडल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस साइड अपने को 10,000 mAh का पावर बैंक दिया हुआ है, 10,000 mAh का, और इस साइड अपने को कुछ इसके की फीचर्स दिए हुए हैं। तो आपको आगे चल के एक्सप्लेन करते हैं। पहले इसको खोल लेते हैं, अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को मिल जाता है इसमें गारंटी वारंटी कार्ड, आप चेक कर सकते हो। ये गारंटी वारंटी कार्ड पीछे आप जाओगे तो यहाँ पे अपने को स्कैनर दिया हुआ है, ये स्कैन करके आप 1 साल की गारंटी वारंटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। नेक्स्ट हमें मिल जाता है यूजर मैनुअल बुक, तो इसे पढ़ने की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है, आगे चल के हम सारा कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। और नेक्स्ट हमें मिल जाता है C2C वायर, मिनी वायर, आप चेक कर सकते हो, C2C मिनी वायर है। और हमारा फाइनली आ जाता है पावर बैंक, पावर शटर 10,000 mAh का। तो ये पावर बैंक अपना आगे है, आप चेक कर सकते हो। ये अपने को जो स्टाइल दिया हुआ है बिल्कुल कैमरे के डिजाइन जैसा ही दिया हुआ है परफेक्टली, ठीक है। तो ये प्लास्टिक की बॉडी है इसकी पूरी की पूरी, और यहाँ पे अपने को पोर्ट्रोनिक्स की ब्रांडिंग दी गई है, ठीक है। इस साइड अपने को बटन दिया हुआ है टिप टॉप का, अगर आप सिंगल टैप करोगे तो ऑन हो जाएगा, ठीक है। डिजिटल डिस्प्ले यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ऑन हो गई है। फिर इसको डबल टैप करोगे तो पावर बैंक आपका बंद हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो हमारा पावर बैंक बंद हो गया है। आपको एक चीज बता दें कि किस साइड अपने को डिजिटल डिस्प्ले दी हुई है, पावर बैंक में कितनी चार्जिंग रह गई है, ठीक है। और यहाँ पे ये मैक्सेफ एरिया है, जब आप इसे चार्जिंग लगाओगे तो ये बैटरी घटती जाएगी, मतलब कि मैक्सेफ चार्जिंग आपका शो करेगा यहाँ पे। और ये जो C2C दिया हुआ है, ये C टाइप का आपको इनपुट भी है, C टाइप का आउटपुट भी इसमें दिया हुआ है। इसको आगे चल के हम लोग टेस्ट करेंगे। इस साइड अपने को वायर आ जाती है C वायर टाइप C की, और इस साइड अपने को लाइटनिंग केबल यानी कि आईफोन की वायर आ जाती है, आप चेक कर सकते हो। तो 2 वायर इसमें फिक्स दी हुई है, तो वायर को आपको कैरी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और आपको एक चीज़ बता दें, इसकी जो बॉडी है पूरी की पूरी प्लास्टिक में दी गई है, काफ़ी लाइट वेट है, ज़्यादा हैवी नहीं है, छोटू सा पावर बैंक है, आप चेक कर सकते हो, काफ़ी ईजिली इसको आप कैरी कर सकते हो। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दें कि जो ये पावर बैंक है मैक्ससेफ तो है ही है, यहाँ से आपको ये जो C पॉइंट दिया हुआ है ये इनपुट भी है और आउटपुट भी है। आपको हम चेक कराते हैं, रुको एक बार इससे यूज करके। ये अपना C टाइप यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। और यहाँ पे देन इसको हम लगाते हैं मोबाइल में चार्जिंग। ये मेरा मोबाइल चार्ज करने इसने शुरू कर दिया है, ठीक है। यानी कि ये आपको आउटपुट दे रहा है, इसी से आपको इनपुट भी मिलेगा, ठीक है। जब आप बोर्ड में लगा दोगे चार्जर को और यहाँ पे लगाओगे तो आपका मैक्ससेफ पावर बैंक चार्ज होना चालू हो जाएगा। और अब हम इसका मैक्ससेफ चार्जिंग टेस्ट करके चेक करते हैं। ये एरिया दिया हुआ है, ये अपने को मैक्ससेफ एरिया दिया हुआ है, हम लोग उसको चार्जिंग लगा के देखते हैं मोबाइल रख के। तो आप चेक कर सकते हो चार्जिंग इसने करना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि मैक्ससेफ चार्जिंग इसका पास है। और हम इसके आउटपुट की बात करें दोनों वायर की, जो दोनों वायर का टोटल आउटपुट है वो 22.5 आउटपुट इसको देता है, ठीक है। तो टाइप C भी वही है और लाइटनिंग, दोनों को टोटल आउटपुट 22.5 वाट है। और आपको एक चीज और बता दें कि इसमें अपने को PD चार्जिंग भी देखने को मिलता है, तो PD चार्जिंग आगे चल के आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। मैग्नेटिक वायरलेस पावर बैंक, ये अपना जो पावर बैंक है, इसका अगर हम वेट की बात करें, जो इसका वेट है वो 220 ग्राम इसका वेट है। तो इस पावर बैंक को जो आपको चार्ज करने में टाइम लगता है, जो खुद को चार्ज करने में टाइम कंज्यूम करता है, 2 घंटे 10 मिनट में मैंने इसको चेक किया है चार्जिंग, 2 घंटे 10 मिनट में अपने आप को चार्ज कर लेता है फुल, ठीक है। और अगर हम इसके स्टाइल की बात करें, बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल दिया हुआ है। अभी तक मैंने जितने भी पावर बैंक आपको ओपन करके दिखाए हैं,
इसका लुक बिल्कुल ही अलग दिया हुआ है, डिफरेंट दिया हुआ है, बिल्कुल कैमरे का डिजाइन देख सकते हो आप, बहुत ही अलग दिया हुआ है और कैरी करना बिल्कुल ही आसान है। देख लो पॉकेट जितना साइज है आप देख सकते हो, मतलब इतना सा है। तो पावर बैंक इसको कैरी करने के लिए बहुत ही आसान है। और हम आपको बताते हैं इसका पीडी चार्जिंग। जो पीडी चार्जिंग होता है वो पीडी चार्जिंग क्या है? पीडी चार्जिंग एक ऐसा सप्लाई भेजता है अपने सामने वाले को जितनी उसको नीड होती है, मतलब कि एक फिक्स्ड डायरेक्शन में वो सप्लाई सामने वाले को नहीं भेजता। अब आपको एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं पीडी चार्जिंग क्या है। जैसे कि मान लो अभी इसका जो इसका आउटपुट है 22.5 आउटपुट दिया हुआ है टोटल इसका, लेकिन अगर मान लो आपके मोबाइल को उसके जो मदरबोर्ड का सिस्टम है उसको 33 वाट 65 वाट या फिर 25 वाट 20 वाट जितना भी इसको चार्जिंग चाहिए, जब इस सी टाइप में ये इधर लगा के आप उसमें लगाओगे अपने डिवाइस में, तो सामने वाले मदरबोर्ड की और इसकी जो आपस में कम्युनिकेशन होगी वायर के थ्रू, तो इसको पता लग जाएगा सामने वाले मदरबोर्ड को कितनी सप्लाई चाहिए। अगर उसको 65 वाट की सप्लाई चाहिए तो 65 वाट की सप्लाई ये भेजता है, अगर उसको 33 वाट की सप्लाई चाहिए तो 33 वाट की सप्लाई उसे भेजता है। यानी कि ये फिक्स डायरेक्शन में सप्लाई नहीं भेजता। जैसे मान लो कि नॉर्मल चार्जर होता है पावर बैंक, अगर उसको 2 एम्पेयर का चार्जिंग का आउटपुट दिया हुआ है तो मान लो 2 एम्पेयर का चार्जिंग आउटपुट दिया हुआ है तो सामने वाले को 2 एम्पेयर ही भेजेगा, ना कि उसे 3 एम्पेयर भेजेगा 4 एम्पेयर। यानी कहने का मतलब कि सीधा सीधा ये है कि 2 एम्पेयर का जो चार्जिंग है सामने वाले को अगर ज्यादा जरूरत है तो ज्यादा नहीं भेजेगा, कम ही जो उसका सप्लाई 2 एम्पेयर का वो उतनी ही आउटपुट देता रहेगा। लेकिन ये अपने को डिफरेंट, मतलब कि अगर सामने वाले को ये मतलब पढ़ लेता है एक तरह से कह लो कम्युनिकेशन करके, तो जितनी उसको नीड होती है, जितनी जरूरत होती है, जितनी कैपेसिटी चाहिए मदरबोर्ड को, उतना ही चार्जिंग सप्लाई आगे भेजता है। पोर्ट्रोनिक्स पावर शेटर पावर बैंक वायरलेस मैग्नेटिक चार्जिंग पावर बैंक। तो ये पावर बैंक आपको लास्ट तक देखते देखते ये कंफर्म हो गया होगा कि आपको इसे परचेस करना चाहिए नहीं, क्योंकि आपको सारे स्पेसिफिकेशन सारे फीचर इसके मैंने आपको बता दिया है। तो आपकी मर्जी है कि आप इसे परचेस करना चाहते हो नहीं, तो सारा कुछ इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपको एक चीज बोलेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक एंड शेयर कर देना। व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में मिलते हैं किसी अलग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज और आपको बता दें कि अगर आपको कोई और चीज अनबॉक्स करवानी है तो आप कमेंट कर सकते हो, ताकि हम उसे पढ़ के दोबारा आपको उस पर वीडियो बना सके, पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।